लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, जो सम्मान और गौरव से परिचित है लेकिन अज्ञात की तरह रहता है, वह संसार के लिए घाटी बन जाता है और संसार की घाटी होकर उसको वह सनातन शक्ति प्राप्त हो जाती है जो स्वयं में पर्याप्त है, और वह पुनः अनगढ़ लकड़ी की नैसर्गिक समग्रता में वापस लौट जाता है। इस अनगढ़ लकड़ी को खंडित करें या तराशें तो वही पात्र बन जाती है। जानी के हाथों में पड़कर वे उस अभिजात्य को उपलब्ध होते हैं जो शासन करता है, इसलिए महान शासक खंडन नहीं करता है। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। लाओ त्से की दृष्टि बड़ी उल्टी है। आमतौर से हम समझते हैं कि आक्रमण में शक्ति होती है। लाओ त्से कहते हैं शक्ति होती है समर्पण में। आक्रमण की शक्ति को तो तोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि आक्रमण से बड़ा भी आक्रमण हो सकता है, लेकिन समर्पण से बड़ा कोई समर्पण नहीं हो सकता। समर्पण का अर्थ ही आखिरी होता है, उससे बड़ा कुछ होता नहीं। समर्पण का अर्थ ही पूरा है। जैसे कि आप ये नहीं कह सकते कि यह गोला अधूरा है। गोले का अर्थ ही होता है कि वह होगा तो पूरा होगा। कोई अधूरा गोला नहीं होता। ऐसे ही कोई प्रेम अधूरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। कोई मात्राएं नहीं होती। इसलिए आक्रमण से बड़ा आक्रमण हो सकता है और आक्रमण को पराजित किया जा सकता है। समर्पण से बड़ा कोई समर्पण नहीं होता, इसलिए समर्पण की कोई पराजय नहीं है। लेकिन हम सोचते हैं आक्रमण में शक्ति है। लाओ त्से कहते हैं समर्पण में शक्ति है। समर्पण से बड़ा कोई समर्पण नहीं हो सकता, और शक्ति अगर वास्तविक हो तो आक्रामक नहीं हो सकती। कमजोर ही आक्रमण करता है। असल में कमजोरी ही शक्ति पर भरोसा रखती है। शक्तिशाली आक्रमण नहीं करता। महावीर ने कहा है, शक्तिशाली अहिंसक हो जाता है, कमजोर कभी अहिंसक नहीं हो सकता। मैकियावेली कहते हैं कि आक्रमण वस्तुतः सुरक्षा का उपाय है। वह कहते हैं कि अगर अपनी सुरक्षा चाहिए हो तो इसके पहले कि कोई आक्रमण करे तुम आक्रमण कर दो। लेकिन सुरक्षा कौन चाहता है? कमजोर सुरक्षा चाहता है, और इसलिए कमजोर आक्रामक होता है। अगर आप अपने भीतर भी देखें तो जिन क्षणों में आप कमजोर होते हैं उन क्षणों में आप क्रोधी होते हैं। जिन क्षणों में आप भयभीत होते हैं उन क्षणों में आप बड़ी अकड़ दिखाने की कोशिश करते हैं। जो भयभीत नहीं होता अकड़ा हुआ नहीं होता। जो कमजोर नहीं होता वह क्रोधी भी नहीं होता। शक्तिशाली मनुष्य कभी क्रोधी नहीं होते। लाओ त्से कहते हैं समर्पण शक्ति है। शक्ति जब होती है तो उसे सिद्ध नहीं करना पड़ता। दूसरे को सिद्ध करने की आकांक्षा भी अपने में अविश्वास है। आमतौर से यह होता है कि आपकी कोई मान्यता है। अगर कोई व्यक्ति उस मान्यता का खंडन करे तो आप क्रोधित हो जाते हैं। वह क्रोध बताता है कि आपको डर है। अगर यह धारणा आपका अनुभव है तो क्रोध नहीं आएगा। जिसे अपने पर भरोसा है वह दूसरे को प्रभावित करने के लिए उत्सुक नहीं होगा। आत्मश्रद्धा चुंबक है। अपना अनुभव अगर गहरा और पूर्ण है तो परम शक्तिशाली है। तो लाओ त्से कहते हैं समर्पण शक्ति है, आक्रमण कमजोरी है। समर्पण वही कर सकता है जिसे अपने पर भरोसा है। आक्रमण वही करता है जिसे अपने पर भरोसा नहीं है। आक्रमण तो अधूरे से भी हो जाता है। आपको पूरा होने की जरूरत नहीं है आक्रमण में, और अक्सर आक्रमण में आप पूरे नहीं होते। जब आप क्रोध कर रहे होते हैं तब भी आपके भीतर कोई हिस्सा कह रहा होता है, क्या कर रहे हो? नन किए होते तो अच्छा था। क्रोध करते ही आप पछताते हैं। वह हिस्सा जो क्रोध में साथ नहीं था वही पछताता है कि क्या किया, नहीं करना था। आक्रमण में कभी भी आप पूरे नहीं होते। जिसको भयभीत नहीं किया जा सकता उसको क्रोधित भी नहीं किया जा सकता। जिसको भयभीत नहीं किया जा सकता उसको लड़ने के लिए राजी भी नहीं किया जा सकता। जो भयभीत नहीं होता वह दूसरे को भी भयभीत करने नहीं जाएगा। असल में अपने भय से बचने के लिए हम दूसरे को भयभीत करते हैं। जब दूसरा भयभीत हो जाता है तो हमें लगता है हमारा भय समाप्त हुआ। अगर दूसरा भयभीत न हो तो हमारा भय बढ़ता है। जितना ज्यादा भय होता है अक्सर आदमी उतना बाहर बहादुरी दिखाता है। वह बहादुरी भीतर के भय को संतुलित करती है। वह संतुलित करती है, वह आवरण है, वह उसका जिरा बख्तर है, वह उसकी सुरक्षा है। भीतर भय है इसलिए बाहर सुरक्षा है। भीतर भय नहीं है तो बहादुरी दिखाने का कोई कारण भी नहीं है। लाओ त्से कहते हैं समर्पण है शक्ति, क्योंकि दिखाने का वहां कोई इरादा नहीं है। आक्रमण है कमजोरी, क्योंकि आक्रमण दिखावे पर निर्भर है। जो बिना अनुभव के अज्ञात में रहे उसका अज्ञात अज्ञात नहीं है। उसे अभी ज्ञात होने का पता ही नहीं है, इसलिए अज्ञात होने का कोई पता नहीं हो सकता। हमारे अनुभव द्वंद्व के हैं। जिसने सुख ना जाना हो उसे दुख का कोई अनुभव नहीं हो सकता।
अक्सर जिन्होंने सुख जाना है वे सोचते हैं कि दूसरे लोग जिनको वैसा सुख नहीं मिल रहा है बहुत दुखी हैं। वह भ्रांति है। आप अगर एक महल में रह रहे हैं तो आपको लगेगा कि झोपड़े में रहने वाला आदमी बहुत दुख पा रहा है। आपका लगना ठीक है। अगर आपको झोपड़े में रहना पड़े तो आपको दुख होगा, ये भी सच है। लेकिन जो महल में नहीं रहा है वह दुख पा रहा है महल में न रहने का। इस भ्रांति में आप मत पड़े, वह नहीं पा सकता। दुख तो सुख के अनुभव के बाद ही पाया जा सकता है। जिस चीज का सुख अनुभव हो जाता है फिर उसका अभाव दुख देता है। इसलिए दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है क्योंकि चीजें और उनके अनुभव बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण है बहुत से लोग उन महलों का त्याग कर देते हैं जिनमें वे कभी रहे ही नहीं। बहुत से लोग उन पदों को लात मार देते हैं जिन पर वे कभी पहुंचे ही नहीं। आप लात कैसे मारिएगा उस सिंहासन पर जिस पर आप कभी बैठे नहीं? आप अपने को समझा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, और तब ऐसा आदमी इस सांत्वना को भी नाम बनाने का आधार बनाएगा। ऐसा आदमी जो कहेगा कि मुझे सम्मान की कोई जरूरत नहीं, नाम की कोई जरूरत नहीं, पद की कोई जरूरत नहीं, वह इस त्याग को भी प्रतिष्ठा का कारण बनाएगा। जिनको हम त्यागी कहते हैं वे त्याग को भी धन की तरह उपयोग कर रहे हैं। त्याग भी उनके लिए प्रतिष्ठा का कारण है। त्याग का मतलब ही यह होता है कि प्रतिष्ठा छोड़ दी। लेकिन अगर त्याग की भी प्रतिष्ठा बनाई हो तो सब व्यर्थ हो गया। मैंने एक साधु को टेलीविजन पर देखा। वे कह रहे थे कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन वह ये भी कह रहे थे कि त्याग श्रेष्ठतम है क्योंकि प्रधानमंत्री भी त्यागी के चरणों में सिर झुकाता है। त्याग की श्रेष्ठता का आधार अगर यह है कि प्रधानमंत्री भी सिर झुकाता है तो यह त्याग नहीं, एक और तरीके से सम्मान की भूख है। अगर त्याग भी प्रतिष्ठा बन जाए तो त्याग नहीं रहता। असल में अगर सम्मान का अनुभव ना हो तो सम्मान की व्यर्थता का भी अनुभव नहीं होता। अगर धन का अनुभव ना हो तो निर्धन होने का सुख भी नहीं लिया जा सकता। यदि आप कभी धन का अनुभव नहीं करते और निर्धनता को अपनाते हैं तो आप केवल दुख पाएंगे, क्योंकि निर्धनता का सुख धन के अनुभव के बाद ही संभव है। सच्चा त्याग, सच्ची विनम्रता या सच्चा ज्ञान वही है जो सम्मान या पहचान का कारण न बने। लेकिन हमारे जीवन पाखंड से भर गए हैं। हम अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए साधन बदल लेते हैं, लेकिन लक्ष्य वही रहता है। त्यागी, जानी या निरहंकारी सब इस अहंकार को अलग अलग रूपों में पोषित करते हैं। अगर कोई आपको बताए कि आपसे बड़ा त्यागी, बड़ा जानी या बड़ा निरहंकारी कोई और है तो क्या आप दुखी हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो यह साफ है कि कहीं ना कहीं आप भी उसी अहंकार की चपेट में हैं। सच्चा त्याग, सच्चा ज्ञान, सच्ची विनम्रता वही है जिसमें ऐसा सुनकर आनंद हो, न कि चोट। इसलिए यह समझना जरूरी है कि सम्मान, गौरव, धन या प्रतिष्ठा बुरी चीजें नहीं हैं, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये मंजिल नहीं है। इनका अनुभव करें, इनसे सीखें और फिर इन्हें व्यर्थ समझकर छोड़ दें। तभी जीवन में असली स्वतंत्रता और सच्चा आनंद संभव है। लाओ त्से कहते हैं कि जो व्यक्ति अनुभव से गुजरकर अज्ञात की तरह रहता है वह संसार के लिए घाटी बन जाता है और उस सनातन शक्ति को प्राप्त करता है जो स्वयं में पर्याप्त है। कौन सी शक्ति स्वयं में पर्याप्त होती है? जैसे अर्जुन जो महान योद्धा है, लेकिन अगर दुनिया में कोई और हो तो अर्जुन का योद्धापन खत्म हो जाएगा। उसकी विजय किसी की पराजय पर निर्भर है। आपकी अमीरी गरीबों के अस्तित्व पर निर्भर है। आपका महल पड़ोसी के झोपड़े पर निर्भर है। आपका पांडित्य मूर्ता पर और आपका सौंदर्य कुरूपता पर। यह सब इस बात पर टिका है कि कोई दूसरा है जिसके कारण आप वह हैं जो आप हैं। यह स्थिति उल्टी और अजीब है। आपकी पहचान, सुख और आनंद सब दूसरे पर निर्भर है। अगर आप सुंदर हैं तो आप चाहेंगे कि दुनिया में कुछ लोग कुरूप रहें। अगर आप ज्ञानी हैं तो मूर्खों की आवश्यकता होगी। लाओ त्से कहते हैं कि जो व्यक्ति द्वंद्वों के बीच समता को प्राप्त करता है वह उस शक्ति को उपलब्ध हो जाता है जो आत्मनिर्भर है। बुद्ध की शांति किसी की अशांति पर निर्भर नहीं। अगर पूरी दुनिया शांत हो जाए तो भी उनकी शांति वैसी ही रहेगी। अगर आपका ज्ञान किसी अज्ञानी पर निर्भर है तो वह केवल जानकारी है। सच्चा ज्ञान वह है जो अपने आप में पूर्ण है। बुद्ध का जानना, उनके अनुभव का होना किसी के अज्ञानी होने या न होने से प्रभावित नहीं होता। इसके विपरीत एक फिल्म अभिनेत्री का सौंदर्य दूसरों की आंखों पर निर्भर है। एक राजनेता का नेता होना अनुयायियों पर निर्भर है। लेकिन बुद्ध की स्थिति आत्मस्थिति है। जो दूसरे पर निर्भर है वह परस्थिति है। जो स्वयं में पर्याप्त है वह आत्मस्थिति है।
अपने भीतर खोजिए कि आपके पास ऐसा कुछ है जो किसी पर निर्भर नहीं। अगर है तो वह आत्मा है, अगर नहीं है तो आत्मा का अभी कोई पता नहीं। आत्मा का अर्थ है जो स्वयं में पर्याप्त है। लाओ त्से कहते हैं उस व्यक्ति को वह सनातन शक्ति प्राप्त होती है जो स्वयं में पर्याप्त है, और वह पुनः अनगर लकड़ी की भांति नैसर्गिक समग्रता में वापस लौट जाता है। हम सब तराशी हुई लकड़ियां हैं। ऐसा समझें, एक बच्चा पैदा हुआ आपके घर में, वह ना तराशी लकड़ी है। अभी वह बच्चा हिंदू नहीं है, ईसाई नहीं है, जैन नहीं है, बौद्ध नहीं है। अभी साधारण लकड़ी है, आप उसे तराशना शुरू कर दिए। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपने उस लड़के को तराशना शुरू कर दिया। मुस्लिम बनाने की कोशिश शुरू हो गई। बुला लाए किसी मौलवी को तालीम दिलाने के लिए। आपने उस लड़के को काटना छांटना शुरू कर दिया। यात्रा शुरू हो गई। लकड़ी ना तराशी नहीं, अब फर्नीचर बनेगा। आप उसकी कुर्सी, टेबल कुछ बनाएंगे। अभी जैसी लकड़ी स्वीकृत नहीं है, नैसर्गिक लकड़ी स्वीकृत नहीं है। आप कुछ बनाएंगे तभी काम का, नहीं तो बेकाम का साबित हो जाएगा लड़का। आप काम का बना कर रहेंगे। फिर ये लड़का 50 साल का हो गया। अब ये सोचता है मैं हिंदू हूँ, ईसाई हूँ, जैन हूँ। ये झूठ है, ये थोपा हुआ आरोपण है, ये बनावट है, ये ऊपर से दिया गया ख्याल है। ये जानता है मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, दुकानदार हूँ, कि क्लर्क हूँ, कि मास्टर हूँ। ये भी संस्कार है। ये जानता है कि मेरा नाम राम है, कृष्ण है, कि मोहम्मद है। यह भी संस्कार है। ये जानता है कि मैं सफल हूँ, असफल हूँ। यह भी संस्कार है। ये सब दूसरों ने दिए हैं। ध्यान रहे, संस्कार मिलते हैं दूसरों से, स्वभाव आता है स्वयं से। इसलिए संस्कार से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है, स्वभाव में गिर जाना ही मुक्ति है। स्वभाव तो अनगर है, अनबना है। संस्कार गड़ा हुआ है। संस्कार ही बंधन है। हिंदू होना बंधन है, जैन होना बंधन है, मुसलमान हो बंधन है, राम होना, कृष्ण होना, बुद्ध होना बंधन है। धंधा, व्यवसाय, पद, उपाधि बंधन है। लेकिन वह सब जरूरी है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन चल नहीं सकता। आवश्यक है। बुराई हो तो भी आवश्यक है। बच्चे को माँ बाप कुछ तो देंगे ही। अगर न देने की कोशिश करें तो उस कोशिश में भी कुछ देंगे। कोई उपाय नहीं है। एक छोटी कहानी से समझें। इजिप्ट के एक फेरो को ख्याल आया कि जो भी हम बच्चों को भाषा सिखाते हैं वह दी हुई है। तो उसने एक बच्चे को जन्म के बाद महल में रखवा दिया और उपाय किया कि उसको कोई भाषा सुनने का मौका न मिले, ताकि पता चल जाए कि मनुष्य की निसर्ग भाषा क्या है। वह बच्चा सिर्फ गूंगा साबित हुआ। वह बोला ही नहीं, क्योंकि कोई निसर्ग भाषा नहीं है। सब भाषा संस्कार है। निसर्ग तो मौन है। ध्यान रहे, भाषा संस्कार है। उसको कोई भाषा ही नहीं दी गई तो वह गूंगा ही रह गया। लेकिन ध्यान रहे, उसका गूंगापन संत का मौन नहीं है, क्योंकि उसने वाणी नहीं जानी। जिसने वाणी नहीं जानी वह मौन से कैसे परिचित होगा? वह सिर्फ गूंगा है, सिर्फ गूंगा। गूंगा होना मौन नहीं है। वाणी जिसने जानी और वाणी को जानकर जिसने व्यर्थ पाया और चुप हो गया, तब मौन है। वह लड़का सिर्फ गूंगा रह गया। उसकी कोई भाषा नहीं थी। भाषा तो सिखानी पड़ेगी। हमें सभी कुछ सिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर साथ ये बात भी ख्याल में बनी रहे कि जो भी सिखाया जा रहा है वह बाहर से आ रहा है, जरूरी है, आत्यंतिक नहीं है, आवश्यक है, उपयोगी है, सत्य नहीं है। सत्य तो वह अनगढ़ स्वभाव है, अनछुआ, कुनारा, अस्पर्शित, दूसरा जहां तक पहुंचा नहीं कभी, वही मेरी आत्मा है। तो लाओ त्से कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो द्वंद्व के बाहर हो गया, वह पुनः अनगर लकड़ी की भांति नैसर्गिक समग्रता में वापस लौट जाता है। वह फिर अनगर लकड़ी हो जाता है। टेबल कुर्सी नहीं रह जाता, हिंदू मुसलमान नहीं रह जाता। डूब जाता है उस तल पर जहां कोई संस्कार नहीं है। उस स्वभाव का नाम ताओ है। उस स्वभाव को वेद ने रित कहा है। उस स्वभाव को हिंदू आत्मा कहते हैं। बुद्ध उस स्वभाव को निर्वाण कहते हैं। यह शब्दों का फासला है, लेकिन यह बात ठीक से समझ लें कि एक आपका रूप है, नाम है, ढांचा है जो दिया गया है, और एक आप है जो किसी ने आपको दिया नहीं। आप हैं जो अंधिया है आपके भीतर। इसीलिए महावीर और बुद्ध, जिन्होंने ज्ञान की परम स्थिति में प्रवेश किया, उन्होंने ईश्वर को इनकार कर दिया। और करने का कारण क्या था? करने का कारण यह था कि अगर ईश्वर बनाने वाला है तब तो हमारे भीतर स्वभाव बचा ही नहीं। मेरी एक मित्र है, वे कहती हैं कि मैं सब जानती हूँ, सब समझती हूँ, ठीक सुशिक्षित हैं, लेकिन इंटरव्यू देने, किसी नौकरी में जाने में मुझे बेचैनी महसूस होती है। इसलिए कोई नौकरी नहीं लगती, क्योंकि बिना इंटरव्यू नौकरी कैसे लगे। और वे कहती हैं कि जो भी पूछा जाता है वह सब मुझे मालूम है।
कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे मालूम नहीं, लेकिन 6 साल से वे भटक रही हैं क्योंकि इंटरव्यू देने का साहस नहीं कर पा रही। मैंने उनसे पूछा, तुमने असफलता को जोर से पकड़ लिया है, अब तुम्हें डर है। मैंने उनसे कहा, इंटरव्यू का डर क्या है? नौकरी नहीं मिलेगी, 6 साल से नहीं, इससे बुरा क्या हो सकता है? लेकिन एक लाभ है इसमें कि वे अभी तक किसी इंटरव्यू में असफल नहीं हुई। दिया ही नहीं तो असफल होने का कोई कारण भी नहीं। इसीलिए एक अक्कड़ बनी हुई है। अब वह अक्कड़ ही उनकी दिक्कत बन गई है। उन्हें डर है कि कहीं असफल हो गई तो क्या होगा। इस डर के कारण वे पूरी जिंदगी असफलता को पकड़े रहेंगी। बहुत से लोग असफलता को पकड़ लेते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सफलता को पकड़ लेते हैं। ये द्वंद्व है। कुछ लोग नाम को पकड़ लेते हैं और कुछ बदनामी को, क्योंकि बदनाम भी हुए तो क्या, कुछ नाम तो होगा ही। अगर आप जेल खाने में जाएं और वहां के लोगों की बातें सुने तो वे एक दूसरे से अपनी बदनामी की तुलना करते हैं। कोई कहता है, तेरी क्या है, मेरी बदनामी ज्यादा है। वहां भी पुराने चने और नए चने होते हैं। नए अपराधियों की कोई इज्जत नहीं होती। अगर पहली बार आए हैं तो कोई खास ध्यान भी नहीं देता। कितनी बार आ चुके हो, यह उनका मापदंड बन जाता है। यह मनुष्य की प्रवृत्ति है। वह द्वंद्व में से कुछ भी पकड़ लेता है, लेकिन बिना पकड़े रहना मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर पकड़ा नहीं तो उसे डर लगता है कि वह नीचे डूब जाएगा। लाओ त्से कहते हैं, द्वंद्व में कुछ भी मत पकड़ो, न नाम को, न अनाम को, न संसार को, न संन्यास को, कुछ भी मत पकड़ो। पकड़ने की आदत ही छोड़ दो, यही असली संन्यास है। और जब व्यक्ति धीरे धीरे द्वंद्व के बीच चुनाव छोड़ देता है, विकल्पों को त्याग देता है, तो वह चॉइसलेस हो जाता है। ये मत सोचो कि बुरे को पकड़ो या भले को, पुण्य को पकड़ो या पाप को, भोग को पकड़ो या त्याग को। सब द्वंद्व को समझ लो और कुछ मत पकड़ो। जब कुछ भी नहीं पकड़ते तो तत्क्षण व्यक्ति स्वयं में गिर जाता है, और यही स्वयं में गिर जाना ही परम अनुभव है। अनगढ़ लकड़ी को खंडित करें या तराशें तो वही पात्र बन जाती है। लाओ त्से कहते हैं, जो परम अध्यात्म में प्रवेश करता है वह बिल्कुल अपात्र हो जाता है संसार के लिए। अपात्र शब्द जरा अच्छा नहीं है। अपात्र सुनकर ही भीतर मन में भय लगता है कि अपात्र, कुछ न कुछ तो पात्रता कहीं न कहीं होनी चाहिए। लाओ त्से कहते हैं कि वह अनगढ़ लकड़ी की भांति अपात्र होता है। वह जो परम में विलीन होता है उसका कोई भी तो उपयोग नहीं है। लाओ त्से का क्या उपयोग करिएगा बताइए? किसी काम के नहीं, कोई उपयोग नहीं। कोई उपयोग है? संत का कोई उपयोग है? क्या उपयोग करिएगा? किसी काम में न पड़ेंगे, बिल्कुल बेकाम। मगर यही उनका उपयोग है, क्योंकि ये जो बिल्कुल ही उपयोग के बाहर खड़ा व्यक्ति है, ये परम शक्ति को उपलब्ध हो जाता है। ये फिर जाता नहीं आक्रमण करने के लिए। इसके पास जो आ जाते हैं, इसके पास जो खिंच आते हैं चुंबक की भांति, उनको हजारों हजारों उपयोग मिल जाते हैं, लेकिन यह अपनी तरफ से नहीं जाता। यह कुछ करता नहीं है, यह तो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन इसकी निष्क्रियता में बड़ी क्रांतियां घटित होती हैं। इसके पास आकर न मालूम कितने चिराग जल जाते हैं, और ये उन्हें जलाता नहीं है, पर इसकी आग काफी है। चिराग पास भी आ जाएं तो लपट पड़ जाती है। इसके पास आकर न मालूम कितने लोग अनंत सौंदर्य को उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन यह उन्हें तराशता नहीं है, यह उन्हें सुंदर बनाता नहीं है। बस इसका होना उन्हें बहुत कुछ दे जाता है। लाओ त्से गुजर रहे थे एक पहाड़ से, और सारा जंगल काटा जा रहा है, सिर्फ एक वृक्ष नहीं काटा जा रहा है। तो लाओ त्से अपने शिष्यों को कहता है कि जाओ जरा पूछो इन काटने वालों से, इस वृक्ष को क्यों नहीं काटते हो? तो वे गए, उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा, यह वृक्ष बिल्कुल बेकार है, इसकी सब शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी हैं, तो कुछ बन नहीं सकता। दरवाजे नहीं बन सकते, मेज नहीं बन सकती, कुर्सी नहीं बन सकती। और ये वृक्ष ऐसा है कि अगर इसे जलाओ तो धुआं ही धुआं होता है, आग जलती नहीं। इसके पत्ते किसी काम के नहीं, कोई जानवर खाने को राजी नहीं, इसलिए इसे कैसे काटें? तो सारा जंगल कट रहा है, यह भर बच रहा है। लाओ त्से के पास जब शिष्य आए तो लाओ त्से ने कहा, इस वृक्ष की भांति हो जाता है ताओ को उपलब्ध व्यक्ति। देखो, यह वृक्ष कट नहीं सकता, क्योंकि वस्तुतः यह सम्मान पाने को उत्सुक नहीं है। एक लकड़ी सीधी नहीं है। सम्मान की आकांक्षा होती तो कुछ तो सीधा रखता, सब इर्छा तिरछा है। इस वृक्ष को दूसरों को प्रभावित करने की उत्सुकता नहीं है, नहीं तो धुआं ही धुआं छोड़ता। इस वृक्ष को जानवरों तक को अनुयायी बनाने का रस नहीं है, नहीं तो कम से कम पत्तों में कुछ तो स्वाद भरता। लेकिन देखो, यही भर नहीं कट रहा है, बाकी सब कट रहे हैं।
लाओ त्से ने कहा, सीधा होने की कोशिश करोगे काटे जाओगे, तुम्हारा फर्नीचर बनेगा। सिंहासन में लगते हो कि साधारण क्लर्क की कुर्सी में लगते हो, ये और बात है, लेकिन फर्नीचर बनेगा। और जो तुम्हें फर्नीचर बनाने को उत्सुक हैं, वे तुमको समझाएंगे कि सीधे रहो, नहीं तो बेकार साबित हो जाओगे। अगर तुमने उनकी मानी तो तुम कहीं ईंधन बनकर जलोगे। सब ईंधन बनकर जल रहे हैं। लोगों से पूछो, क्या कर रहे हो? वे कह रहे हैं, हम बच्चों के लिए जी रहे हैं। उनके बाप उनके लिए जी रहे थे, उनके बच्चे उनके बच्चों के लिए जिएंगे। तुम ईंधन हो, तुम किसी और के लिए जल रहे हो। लाओ त्से ने कहा, छोड़न मत बनना। और लाओ त्से ने कहा कि देखो, इस वृक्ष के नीचे 1000 बैलगाड़ियां ठहर सकती हैं। ये वृक्ष किसी को बुलाता नहीं, लेकिन इसकी घनी छाया हजारों लोग इसके नीचे रुकते हैं। बिल्कुल बेकार है, पर हजारों थके हुए विश्राम पा लेते हैं। ये वृक्ष उन्हें छाया देना चाहता है, ऐसा भी नहीं। इस वृक्ष ने तो एक ही नियम बना रखा है, मालूम होता है कि जो नैसर्गिक है उसमें ही रहूंगा, कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा। ताओ को उपलब्ध व्यक्ति ऐसा ही हो जाता है। हजारों लोग उसके नीचे छाया पाते हैं। वह छाया देता नहीं, छाया उसके नीचे होती है। लकड़ी को काटें छांटें तो पात्र बन जाती है। जानी के हाथों में पड़कर लोग भी पात्र बन जाते हैं, आभिजात्य को उपलब्ध होते हैं, शासन करने वाले बन जाते हैं। अगर आप ज्ञानियों के हाथ में पड़ जाएं, शिक्षकों के हाथ में पड़ जाएं, तो आपको डॉक्टर, इंजीनियर, मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाने का मौका मिलेगा। वे आपको पात्र बना देंगे, योग्य पात्र बना देंगे, जो किसी काम आ सके। लेकिन लाओ त्से कहता है, किंतु महान शासक खंडन नहीं करता। लेकिन महान व्यक्तित्व जैसे महावीर, बुद्ध, कृष्ण जैसा महान शास्ता, शास्ता से मतलब है जिसकी छाया में शासन फलित हो जाता है, जो कुछ करता नहीं, जिसकी मौजूदगी शासन बन जाती है। ऐसा महान शास्ता किसी को काटता पीटता नहीं, खंडित नहीं करता, तराशता नहीं। वस्तुतः ऐसा महान शास्ता आपके तराशेपन को छीन लेता है, आपके खंडन को अलग कर देता है और आपको अखंड में गिरने की सुविधा जुटा देता है। अखंड का मतलब है गैर तराशा। बड़ी उल्टी बातें लगेंगी। लाओ त्से रिफाइंड के खिलाफ और अनरिफाइंड के पक्ष में, तराशने के खिलाफ, अनगढ़ के पक्ष में, संस्कार के खिलाफ, संस्कार शून्यता के पक्ष में। लेकिन संस्कार शून्यता तभी आती है जब संस्कार घटित हो जाता है। इसलिए इस दुनिया में 2 तरह के शिक्षक हैं। हमने उनके लिए अलग अलग नाम दिए हैं। एक को हम शिक्षक कहते हैं, दूसरे को हम गुरु कहते हैं। शिक्षक तराशता है, गुरु फिर अंतराशे में भेज देता है। जब सब शिक्षकों का काम पूरा हो जाता है, तो परम शिक्षक का काम, गुरु का काम शुरू होता है। वह फिर अंतराशता है, फिर जोड़ता है, टूटे को फिर इकट्ठा करता है, बनाए को फिर मिटाता है, पात्र को फिर अनगर लकड़ी में डाल देता है और सारे संस्कार, सारे समाज को छीनकर वापस फिर निसर्ग में डुबा देता है। उस निसर्ग में डूब जाना ही निर्वाण है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाओ त्से के गूढ़ सूत्रों को समझने के लिए हमारी प्लेलिस्ट अवश्य देखें। इसी तरह की जागरूकता और प्रेरणा देने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।